क्या क्या प्रॉब्लम्स रही स्टार्टिंग के, इस जो बिल्डिंग खरीदी उसमें क्या दिक्कतें रही? जी, तो जैसे मैंने कहा कि जब बिजनेसेस छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ओनर को एक जैकपॉट लॉटरी लग चुकी है कि ऐसा रिटर्न तो कहीं कोई बिजनेस नहीं दे सकता है। बट जैसे ये स्केल बढ़ा मेरा, जैसे 8 यूनिट्स हुए, 8 Yeah. 2 BHKs, तब पता चला कि डिमांड जनरेट करना भी एक चीज़ होती है। करेक्ट। राइट, लोगों को लाएं कैसे एयरबीएनबीज पे? बिल्कुल। इसके अलावा जो 2 अपार्टमेंट्स जो मेरे देखने से चल जाते थे, मेरे ध्यान रखने से, अब 8 अपार्टमेंट्स में एक टीम लगती है। या आप इतना समय नहीं दे पाते हो कि आप सारे अपार्टमेंट्स अकेले मैनेज करो। और तब जाके मुझे लगभग 6 महीने लगे ये चीज़ें सब इनलाइन करने में। दिक्कतें सबसे पहले डिमांड की आई। जो मेरे 2 अपार्टमेंट्स ये ऑलमोस्ट फुल ऑक्यूपेंसी पे चलते थे, ऑलमोस्ट 30 में से 30 दिन बुक हुआ करते थे। अच्छा, 30 में से 30 दिन बुक हुआ करते थे। वो चीज़ नए अपार्टमेंट में आने से, यदि मैं 8 अपार्टमेंट्स कैलकुलेट करूं तो ये मेरी ऑक्यूपेंसी 20% पे आ गई। और मैं डे 1 पे आ गया वापस। राइट। जो मेरा ROI वापस 3% 3.5% पे आ गया। करेक्ट। क्योंकि ये क्या होता है कि कोई भी बिजनेस ये ग्रेजुअली बढ़ता है। तो 1 से 2 वॉज फाइन, बट 2 से 8 वॉज परसेंट वाइज इट वॉज अ बिग लीप। और जो हॉस्पिटैलिटी या एयरबीएनबी बिजनेस है, ये रिव्यूज पे बिल्ड होते हैं। धीरे 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 लोग भी आपके ऊपर आती है। लोग आपके पास रहते हैं, वो इफ दे लाइक दे राइट गुड अबाउट इट। और यू कांट इवन फोर्स देम। यू कैन फोर्स देम। आज अच्छे रिव्यू के लिए देने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। सो हाउ डिड यू मार्केट इट देन? क्या किया आपने? सर, बिकॉज हम 8 अपार्टमेंट्स थे, सारे EMIs पे चल रहे थे। 20% ऑक्यूपेंसी थी टोटल इस पे। हम पैनिक मोड में मार्केटिंग करने लगे। अच्छा। क्योंकि हमें EMI भरने थे। डेस्परेशन थी एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2017-18 के टाइम में फेसबुक ग्रुप्स हुआ करते थे काफ़ी एक्टिव, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स इस टाइप से थे। वहाँ हम पोस्टिंग शुरू कर दिए प्रॉपर्टीज़ की। शॉर्ट टर्म रेंटल्स ये एज अ कंसेप्ट ही नया था कि 15 दिन के लिए रह लो, आके 15 दिन के लिए रह लो या 10 दिन के लिए रह लो, स्टेकेशन कर लो। हाँ। और हम ट्राई करते थे। हम बहुत सारे ट्रैवलर ग्रुप्स है फेसबुक पे, उस पर पोस्टिंग करते थे। बहुत बार पोस्ट डिलीट हो जाती थी। बहुत बार एडमिन स्पैम के चक्कर में बहुत बार एडमिन्स बोलते थे ये एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको, ये आपको पे करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू एडवर्टाइज। राइट। हम पे भी करते थे देखने के लिए कि बुकिंग आ रही है नहीं आ रही है। आती थी? पता नहीं, क्योंकि हम ट्रैक नहीं करते थे कि कहाँ से आ रही है। हमको खाली दिखता था फेसबुक से आ रही है, बट कौन से ग्रुप से आ रही है। बट ऑफ कोर्स आती होगी, क्योंकि फेसबुक दिखता था। फेसबुक इज दैट वाज उस टाइम पे तो बहुत एक्टिव। अब तो फेसबुक है, इतना नहीं है। तो वहाँ से आती थी। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफलाइन गए हम लोग, लोकल जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनके साथ में टाई अप किया। अच्छा। इसके अलावा जो आसपास वेन्यूज़ होते हैं, जैसे मैरिज वेन्यूज़ होते हैं, वेडिंग वेन्यूज़ होते हैं, या ट्रेड शोज़ जहाँ पे होते हैं, उनके पास जाके मिले कि आप जब ट्रेड शो अरेंज करते हैं आपके गेस्ट कहाँ रहते हैं। तब जाके एक 6 महीने में वापस हमारी ऑक्यूपेंसी 60 से 70% तक आ गई। इनमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन कौन से चैनल का रहा? कुछ याद है कि यार इसने हमारा गेम पलटा? सर, एयरबीएनबी ने पलटा ओवर द टाइम। अच्छा। राइट, क्योंकि एयरबीएनबी बिल्ड होने में टाइम लगा। तो जैसे एयरबीएनबी में बुकिंग आते थे, बुकिंग के बाद में लोग रिव्यू लिखते थे, जब रैंकिंग बढ़ती गई सर्च में ऊपर आने लगे और वर्ड ऑफ माउथ बढ़ने लगा लोगों का, कि जैसे जो लोग खुश होकर रिव्यू अच्छे डालते थे, वो लोग, कोई अगली बार बैंगलोर आ रहा है तो वो रेकमेंड करते थे। राइट। कि वहाँ रुक जाना। और असली, मतलब आप जैसे पूछ रहे हैं, द मेन कंट्रीब्यूटर इन दिस वाज एयरबीएनबी, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आई विल बी ऑन एयरबीएनबी and I'll be loyal to Airbnb and scale this Airbnb business.
तो ये एक्सक्लूसिवली एयरबीएनबी पे लिस्टेड है या ये प्रॉपर्टीज़ कहीं और भी लिस्ट करते हो? अब इस स्केल पे, जिस स्केल पे मैंने अब हम काम करते हैं 100+ प्रॉपर्टीज़, ये हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अब लिस्ट करते हैं, बट आज भी हमारा मेजर सोर्स जो है वो एयरबीएनबी ही है। तो जब आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी की 6 महीने में आप 60% की ऑक्यूपेंसी पे आ गए, तब प्रॉफिट में आ गया था ये? प्रॉफिट में आ गया था। 60% वॉज दी ब्रेक इवन टाइम। जी, अच्छा, जी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कितने टाइम मिली? जब ये चला, ये पूरी एक्टिविटी चली लगभग 1 साल तक, नई प्रॉपर्टी लेने के बाद। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके बाद, वो हमने अगेन अपार्टमेंट्स लिए वापस। वो एक 6 महीने में वापस हमने खरीदे एज इन रेंट पे लिए। ये जो 8 फ्लैट्स की प्रॉपर्टी ये खुद की थी? ये खुद की खरीदी थी, जिसके EMIs चल रहे थे। लैंड खरीद लिया था मतलब पूरा? इसके बाद की जो 2 प्रॉपर्टीज़ ली वो लीज पे ली हमने। ठीक है, कि उस टाइम तक पता चल गया था कि पूरे अपने पेमेंट करके खरीदना नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो इफ़ अनदर स्लो डाउन कम्स। जो ये हमें 6 महीने का एक जो स्लो डाउन हुआ था बिजनेस में, तो विल द बिजनेस सस्टेन और नॉट। तो इसलिए हमने इसके बाद, मतलब मैंने एक डिसीजन लिया कि विल गो स्लोली ईयर ऑनवर्ड्स, और इसलिए मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी ली और फिर उसको सबलीज करना शुरू किया थ्रू एयरबीएनबी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।